दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि 3 नंबर्स लिखे, मतलब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं बस एक लाइन में। आपका 3 डिजिट का मतलब ये है कि आपको किसी भी 3 नंबर का और 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना, मतलब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको कराना है और वो भी एक लाइन में कराना है। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं एक ट्रिक के साथ, एक मेथड के साथ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आप हमेशा के लिए क्या करेंगे कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया हो और आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें 5 स्टेप होते हैं। हर एक स्टेप को आपको क्या करना है, स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो किसी भी नंबर का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। हम आपके सामने लिखने वाले हैं नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम रट करके आएँ, आप भी जो बताएंगे हम उसका मल्टीप्लाई आपके सामने करके बता देंगे। और जो नंबर हम आपके सामने लिखने वाले हैं उसका हमने कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कराया होगा, तो आपके सामने ही हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं कि स्टेप को कितने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 3 डिजिट का, कि यहाँ पे हम कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 2, 3 और 4। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 3, 2 और 3। इस तरीके से कोई नंबर दिया गया होगा आपको और उसका मल्टीप्लाई कराना है। इस तरीके से कोई नंबर आपको दिया जाएगा और इस नंबर का आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें करना क्या होता है। करने का मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप ये एक, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, ये वाला, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में करा देना है। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में करा देना है। उसके बाद इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग स्टेप बना देते हैं हम कि ये पहला स्टेप हमारा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कि मतलब आपस में इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा अलग साइड से लिख दिया, उल्टी साइड से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तीसरा हमको स्टेप बनाना है। तीसरे स्टेप के लिए हमको क्या करना है कि ये जो मल्टीप्लाई है इनका आपस में कराना है नंबर्स का। एक का मल्टीप्लाई इससे करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये है थर्ड स्टेप। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देना है और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है। तो ये हमारा होता है तीसरा स्टेप, ठीक है। चौथे स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारा क्या आएगा, ये लास्ट के 2 नंबर, ठीक है। इन 2 लास्ट के नंबर का आपस में फिर मल्टीप्लाई कराना है। फिर हमारा ये आएगा लास्ट का स्टेप और ये हमारा होगा 6। ये मतलब ये होगा हमारा 5वां। चौथा स्टेप ये है और 5वां स्टेप ये है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई कराना है। अब अगर आप करके देखना चाहो तो आसानी से हम सामने आपके करके बताते हैं, देखिएगा आप। तो हमने क्या किया है कि इस स्टेप को फॉलो करना है और आंसर को आसानी से बता देना है। अब हम देखते हैं क्या करना है। 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराना है। 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ अगर हमको कराना है तो 3 चक्कू कितना होता है, 12 होता है। 12 का हमने कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है, ठीक है। 12 का हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। बचे कितने, 1 बचा हमारा। अब उसके लिए क्या करना है, दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो। उसके बाद किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। 4 दूना 8। अब सोच लो, 8 और 1 9 और 9 18, 18 के 8, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। 18 के 8 कितने बचे, कैरी गया हमारा 1। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। तीसरे स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। 2 तिया 6, तो 6 लिख दिए हमने। और फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 तिया 12, फिर उसका मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ, तो 3 दूना 6। तो आप जोड़ो, इसमें कितना हो गए, 12 6 18 और 1 19, 19 और 6
25, 25 के 5, कैरी गए 2, कैरी कितने गए, कैरी गए 2 हमारे। अब यहाँ पे हमने 2 को लिख लिया, ठीक है। अब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, चौथा स्टेप फॉलो करना है। चौथे के लिए आपस में 2 दूना 4 और 3 तियाँ 9, तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 के 5, कैरी गया 1, कैरी जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब क्या आएगा, लास्ट स्टेप हमारा, इसको हमने इस तरीके से लिखा है, इसका मल्टीप्लाई चाहे इसके साथ करा लो, चाहे 3 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, बात एक ही होती है। चाहे 3 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, बात एक ही है। तो 3 दूना 6 और 1 7। तो इस तरीके से हम एक लाइन में 3 डिजिट का मल्टीप्लाई का आंसर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो किसी भी नंबर का आसानी से मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तुम्हारे, ठीक है, एकदम सही है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, इसको हटा देते हैं ना, लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लो, या मान लिया तुम लोगों को फ़ोटो वगैरह खींचना है तो खींच लो। उसके बाद आगे आते हैं, अब कोई दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरे नंबर की बात ये करते हैं कि यहाँ पे हमने कोई नंबर लिख दिया है 6, 2 और 4, यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया 3, 5 और 3। अब इसका मल्टीप्लाई हमको कराना है। अब देखो हम कोई भी रूल्स नहीं बनाएंगे, हमने जो भी किया वो पहले कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सीधे मल्टीप्लाई कराना है। इसका पहला इसके साथ करा देना, 3 चक्कू 12 के 2, कैरी गए 1। अब इसके साथ कराना 2 तियाँ 6, 5 चक्कू 20, तो कितने हो गए 27, 27 के 7, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। अब हमें क्या करना, 27 के साथ कैरी गए 2, ठीक है। अब 6 तियाँ 18, उसके बाद 3 चक्कू 12 और उसके बाद 5 दूना 10। अब आसानी से आप जोड़ सकते हो, 18 2 20 और 10 30 और 12 42, 42 के 2 जोड़ लो ना, 8 2 10, 2 12 के 2 और 42 हो गए। इसको हटा दिया हमने। अब 42 बचे कितने, 4। अब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, अब स्टेप हमको फॉलो करना है 6 पंचे 30, फिर 3 दूना 6, तो कितने हो गए 30 और 6 36 और 4 40, कितने बचे 4 फिर से बचे हमारे, तो वो 4 हमने फिर से लिखे। अब कितना आएगा लास्ट, 6 तियाँ 18, 18 और 4 22। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। देखो थोड़ा सा क्या है, जो हमने वो पॉइंट बना करके एरो बनाए थे उस तरीके से आप कॉपी पर लिखो। फिर क्या करना है, आपको बैठ करके खूब प्रैक्टिस करना है। कुछ नंबर अपने मन में लिखने हैं, अपने मन से सोच करके लिख लो, लिखने के बाद उसका मल्टीप्लाई करा दो आपस में, ठीक है। फिर देखो चेक करके, उस पर कैलकुलेटर करके देख लो, सही है तो समझ लेना फिर सही है, ठीक है। अब आगे एक और नंबर लिखते हैं। अब अगर कोई दूसरा नंबर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिखा 3 6 7 और यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है 4 3 2। इसका मल्टीप्लाई आपस में कराना है, बहुत आसान है। कराने से क्या होता है, देखो करो, 2 सत्ते 14, 14 के कितने हो गए 4, कितना बचा 1, 6 दून 12 और 1 12 हो गए, तो 12 लिख दो, बाद में जोड़ लेना। 7 तियाँ 21, जोड़ लो इसको, कितने हो गए 3 2 1 3 और 1 4, और यहाँ पे कितने हो गए 34, 34 के फिर हमने लिख दिए 4, इसको हटा देते हैं। 34 के 4 कैरी गए 3। अब 3 का 2 के साथ, मतलब 3 दूना 6, 7 चौक 28, ठीक है, और 6 तियाँ 18, बस जोड़ लो। ये बीच वाला जो थर्ड स्टेप आता है वही थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी तो चीज़ें आसान है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 3 6 3 9, 9 8 17, 17 और 8 17 और 8 7 15 25, 25 के 5, ठीक है, कैरी गए 2 2 2 4 और 1 5, कितने हो गए 55, कितने हो गए 55 हो गए ना। 8 8 16 और 55 हो जाएंगे, 8 8 16, 16 और 6 कितना आता है, जोड़ लो, 8 8 16
16 और 4 20 2 22 और 3 25। ठीक है, 25 के 5 कैरी गए 2 2 2 4 और 1 5 55। तो 55 के 5 लिखेंगे, फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, कितने बचे? 5 बचे। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 9। 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आएगा? 24। जोड़ लो। अब जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 4 13 और 5 18 के 8 2 और 1 3 38। 38 के 8 लिखना है। फिर लास्ट में 4 3 12 12 और 3 15, क्योंकि 38 के 3 ये और 12 12 3 15। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का हो। हमने इससे पहले 2 का भी बताया है। ठीक है, इससे पहले हमने स्क्वायर निकालना भी बताया है। तो इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके के नियम को फॉलो करो, इस तरीके के मेथड को फॉलो करो, जिससे तुम्हारे समय की बचत हो जाए और आंसर भी एक बार में आ जाए। वैसे तुम बहुत समय लगा दोगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये नियम तो याद ही होगा। हमने 2 ही 3 बताए, लेकिन आपको क्या करना है, इस वाले नियम को याद रखना है। पहले स्टेप में इन 2 नंबर्स का, फिर इन 2 नंबर्स का आपस में, फिर ये 3 बार करके करना है तीसरे स्टेप में, फिर चौथा स्टेप फिर वही सेम आता रिपीट, फिर ये 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, 8 2 4 6 3 और 9, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।